हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लास्ट क्लास में हमने गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर के कंसेप्ट को समझा था। गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं, फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। फ्यूज वायर भी हमने पढ़ा था। उस पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमेशा एक बात याद रखना, अगर वोल्टमीटर आइडियल है तो आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। क्यों सर? क्योंकि वोल्टमीटर को हम सर्किट से पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अगर मुझे यहां वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हम वोल्टमीटर को। और वोल्टमीटर का अगर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है तभी वोल्टमीटर इससे फ्लो होने वाले करंट पे कोई फर्क नहीं डालेगा। नहीं तो अगर वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस फाइनाइट है तो इसमें एरर आ जाएगा रीडिंग में। और एमीटर की बात करेंगे तो एमीटर को सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं, और सीरीज में अगर किसी चीज को जोड़ते हैं और सर्किट खराब ना हो, इसके लिए उसकी रेसिस्टेंस क्या होनी चाहिए? जीरो। तो आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस जीरो होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस जीरो होता है जब तक रेसिस्टेंस कुछ गिवन ना हो। अगर वोल्टमीटर एमीटर सर्किट में दिया हुआ, उसका रेसिस्टेंस गिवन नहीं है तो आप उसको आइडियल ही मानेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर बताना है। ये बैटरी है, R1 रेसिस्टेंस है, R2 रेसिस्टेंस है, R3 रेसिस्टेंस, यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट किया। अब वोल्टमीटर के बारे में कुछ नहीं बताया कि ये इतने रेसिस्टेंस का है या इतने रेंज का है, कुछ नहीं बताया। तो पक्की बात है, गिवन ना हो तो उसको आइडियल मानेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट, मतलब अगर सर्किट में कहीं वोल्टमीटर कनेक्टेड है तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का है। और इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का मतलब यहां से जो भी करंट आएगा इससे नहीं जाएगा। मतलब इसको यहां पे मानो ना मानो एक ही बात है। तो सर वोल्टमीटर रीडिंग कैसे बताएगा? अरे रीडिंग का तो मतलब ये है ना कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो वोल्टमीटर में शो करेगा। वो तो आपको कैलकुलेट करना है भाई। और सच में बोर्ड पे वोल्टमीटर थोड़ी नहीं लगाया जो रीडिंग बताएगा तुम्हें। यहाँ पे जो मीटर लगाया मैंने, वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर लगाया, मीटर लगाया, क्या ये रीडिंग शो करेगा तुम्हारे सामने बोर्ड पे, कॉपी में? अरे नहीं भाई। इस वोल्टमीटर यहां पे लगने का मतलब है कि तुम्हें कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, जहां पे दो पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर कनेक्टेड होता है, उस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। और आइडियल वोल्टमीटर है मतलब उसकी रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, वो एक ओपन वायर की तरह काम करेगा। आइडियल वोल्टमीटर ओपन वायर की तरह काम करेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो देखिए सवाल क्या कहता है, इफ R1 इज इंक्रीजेज देन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल। देखो R1 की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं, देखिए ध्यान से। ये मैंने बैटरी लगाया है, मान लीजिए पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो A और ये भी B, यहां भी A और ये भी B। तो डायरेक्टली A और B के बीच बैटरी लगा है। और ये वोल्टमीटर जो आपको R3 के क्रॉस दिख रहा था, असल में वो बैटरी के क्रॉस भी है। अरे यहां पे कोई रेसिस्टेंस थोड़ी ना है साहब। तो ये वोल्टमीटर किसकी रीडिंग शो करेगा? बैटरी का ईएमएफ। वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा वो बैटरी का वोल्टेज शो करेगा। और एग्जैक्टली वही वोल्टेज ड्रॉप R3 के क्रॉस होना है। चाहे R1 की वैल्यू आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, क्या यहां पे A पे और B पे पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा क्या? बैटरी का मतलब क्या होता है? जिस दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड होता है वहां पे पोटेंशियल मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है। A और B के बीच कनेक्टेड है। सर अगर R1 को बढ़ाया तो R1 को बढ़ाओगे तो इस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसमें करंट कम जाएगा, लेकिन इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। तो इस दो पॉइंट के बीच में सेम ही रहेगा, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर रिमेंस कांस्टेंट। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर देन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर रिमेंस कांस्टेंट। आपको समझ में आया कि नहीं आया? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर रिमेंस कांस्टेंट। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे, इसलिए मैंने सवाल किया। देखिए ध्यान से, ये वोल्टमीटर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। अब तो R1 को बढ़ा घटा क्या फर्क पड़ता है? इवन R3 को भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R3 को बढ़ा लो और बोलो वोल्टमीटर की रीडिंग कांस्टेंट। R3 को भी बढ़ाओगे तो भी वोल्टमीटर की रीडिंग कांस्टेंट। हाँ भाई, क्योंकि वोल्टमीटर डायरेक्टली इस बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है। R3 को इंक्रीज करोगे करंट कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट कम होगा, लेकिन V बराबर IR कांस्टेंट रहेगा। मुझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि A और B पॉइंट के बीच बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का काम होता है उस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कांस्टेंट रखना, और ये वोल्टमीटर इसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मेजर कर रहा है। समझ आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, चाहे तो आप दो चार सवाल और फटाफट लिख ले स्क्रीन पॉज करके। समझ में आई ये बात? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट देखिए प्लीज। ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा है, 2 ओम, 4 ओम, 4 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम रेसिस्टेंस है। इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बताना आपने को। इस वोल्ट मीटर की क्या बताना है? रेटिंग। बढ़िया सवाल है, देखिएगा ढंग से।
अब जहां भी वोल्ट मीटर कनेक्टेड हो जिस भी दो पॉइंट के बीच में, इस वोल्ट मीटर का हमें रेसिस्टेंस नहीं पता। कई बार वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस गिवन होता है, जैसे देखिए ये वोल्ट मीटर 80 ओम का है बट इसका रेसिस्टेंस गिवन नहीं है, मतलब ये आइडियल है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइटली लार्ज रेसिस्टेंस सप्लाई कर रहा है यहाँ पे। अगर ये इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइटली लार्ज है मतलब इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं। हाँ, नहीं जाएगा। तो इसमें करंट जाएगा नहीं, तो इस पॉइंट के कनेक्ट होने का मतलब क्या है? कनेक्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनफाइनाइटली लार्ज रेसिस्टेंस है, करंट बेटा यहाँ पे नहीं जाएगा, ये पक्की बात है, करंट नहीं जाएगा। तुम चाहो तो इसको ब्रेक कर लो और तुम्हारा काम बस इतना है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट जिस दो पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर कनेक्ट है इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालो। और पोटेंशियल ड्रॉप निकलेगा कैसे? कोई खास बात नहीं है, तुम्हें ए से चल के बी तक पहुंचना है, ए से बी का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। अच्छा, करंट इसमें नहीं जाएगा, इस वाले ब्रांच में तो करंट जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, वो आप निकाल लीजिए कितना जाएगा। देखिए कितना जाएगा, कैलकुलेट करते इसको। तो देखिए इस लूप में करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ से चलेंगे आप, यहाँ से देखिए लो से हाई, तो 10 वोल्ट की बैटरी आया, फिर 2 ओम, फिर 4 ओम और हाई से लो। देखिए ना, लो से हाई +10, अगर आप यहाँ पे 0 वोल्ट मानते हैं तो लो से हाई +10 और हाई से लो, तो क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट एंड 4 and 2 6 ओम। देखिए 6 वोल्ट एंड 6 ओम करंट फ्लो करेगा आपका 1 एम्पियर। आराम से देख लीजिए, इसी लूप में आपको देखना है इसका करंट ना तो इधर जाएगा यहाँ से, ना तो करंट आएगा, I0 है, यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। मतलब ये बैटरी और ये बैटरी सिंपल देखिए आप, तो ऐसे समझ ले, यहाँ से चलेंगे तो हाई से लो -4 और फिर +10, तो 6 हो गया, और 4 और 2 6, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। मतलब 1 एम्पियर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? 10 वोल्ट से करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में। ये आ गया। अब क्या करना है? अपने को ए और बी के बीच पोटेंशियल लगाना है। वोल्ट मीटर जहाँ जिस दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होता है उस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। ठीक है सर, तो ए से चलिए, वी ए मान लीजिए यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, वी ए रेसिस्टेंस आया लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा। फिर हाई से लो जा रहा है तो पोटेंशियल कम होगा। यहाँ से देखो ना, यहाँ से आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ वी ए, यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है। अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल वी ए मानते हैं तो यहाँ भी पोटेंशियल वी ए। इस तरफ आएंगे तो हाई से लो जा रहा है तो 2 वोल्ट कम हो जाएगा, -2। फिर आप यहाँ जा रहे हैं कितना? +4 वोल्ट। लो से हाई जा रहे हैं, +4 वोल्ट बढ़ेगा। और फिर यहाँ पे करंट के अपोजिट जा रहा है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। कितना? 4 × 1 4 वोल्ट, तो +4 वोल्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे हाई पोटेंशियल ज़्यादा हो। करंट के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड करते हैं, और करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहाँ पहुँच गए बेटा? बी पे, तो ये आ गया वी बी। तो ये हो गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 4 4 8, 8 में से 2 जाएगा 6, तो उधर जाएगा तो -6 वोल्ट। वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी 6 वोल्ट। और यहाँ पे हायर पोटेंशियल कौन सा होगा? बी। लोअर पोटेंशियल होगा ए, क्योंकि वी ए माइनस वी बी -6 आया है, तो बी बी माइनस वी ए क्या होगा? 6 वोल्ट। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। आंसर आ गया साहब। वो वोल्ट मीटर बड़ा खतरनाक चीज़ है, ध्यान रखिएगा। जिस भी सर्किट में वोल्ट मीटर लगा है, अगर वो आइडियल वोल्ट मीटर है तो सबसे पहला काम करिए उसको मिटा लो, और जिस दो पॉइंट के बीच लगाना उस दो पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो नॉर्मल तरीके से। एकदम समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। अब आगे देखते हैं। स्क्रीन पॉज करके आपको लिख लेना था जब मैं बोल रहा था। आगे देखिए, ये देखिए बेटा, ए एंड बी के बीच 4 रेजिस्टेंस लगे, 6 ओम 6 ओम 6 ओम एंड 6 ओम। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है। फिर से कह रहा है कि आइडियल वोल्ट मीटर है, एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 12 वोल्ट। ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो देखो इस सर्किट का मतलब क्या है? इस सर्किट का मतलब है कि ये 4 रेजिस्टेंस है आपके पास, 6 ओम 6 ओम 6 6 6 6, और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 12 वोल्ट। मतलब ए और बी के बीच में 12 वोल्ट की बैटरी लगा है। अब देखिएगा ध्यान से, जो करंट फ्लो करेगा कितना करेगा साहब? करंट फ्लो करेगा 6 6 6 6, कितना हो जाएगा बोलो? 24, तो हाफ एम्पियर करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा बेटा? हाफ एम्पियर। 12 वोल्ट की बैटरी है ना। अब यहाँ पे हाफ एम्पियर की वजह से 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट, 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वैसे भी इक्वल रेसिस्टेंस है तो इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और सबका पोटेंशियल ड्रॉप का सम इसके बराबर होगा। ठीक है। अब वोल्ट मीटर यहाँ लगा था। अब इस वोल्ट मीटर आइडियल है। अगर नॉन आइडियल वोल्ट मीटर होता, कुछ रेसिस्टेंस होता, तो इसको रख के अपन डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते थे, हमें पैरेलल में जोड़ना पड़ता, फिर सीरीज में जोड़ना पड़ता। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर है ना, तो उसको सर्किट से मिटा दो, और जिस दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड है वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा वो। इस दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है? 6 वोल्ट। तो आंसर होगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर
रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 6 वोल्ट। आप सीख पा रहे होंगे कि अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसको सर्किट से हटा ही देते हैं अपन, कोई मतलब नहीं है, वो आइडियल वोल्ट मीटर बिकम्स ओपन वायर। याद रखिएगा, फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आइडियल वोल्ट मीटर बिकम्स ब्रोकन वायर या बिहेव एज अ ब्रोकन वायर। आइडियल वोल्ट मीटर बिकम्स ब्रोकन वायर। अगर कहीं आइडियल वोल्ट मीटर लगा है तो उसको टूटा हुआ तार मान लें आप, और इस 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकाल लें। आइडियल वोल्ट मीटर मतलब ब्रोकन वायर। फिर रीडिंग कैसे बताएगा, वो रीडिंग बता तो ही ना रहा है, उसमें कैलकुलेट करना है कि इस 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एमीटर कनेक्टेड है। आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस होता है 0, हेंस इट बिहेव एज सिंपल वायर, देन रिप्लेस इट विद अ शॉर्ट सर्किट सिंपल वायर। देखो ये एमीटर लगा है तो ये एमीटर को हटा के सीधा तार मान लो बस, और वोल्ट मीटर लगा है तो उसको ओपन वायर मानोगे। तो देखो यहाँ पे एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर दोनों लगा है, ठीक है ना बेटा। अब ढंग से देखिएगा कि ये सारे पैरेलल में आर 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 आर, ये वोल्ट मीटर टूटा हुआ था, एमीटर सिंपल वायर, बात खत्म। एमीटर यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट बताएगा और वोल्ट मीटर इस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बताएगा। बहुत सिंपल है, वोल्ट मीटर इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बताएगा। ये वोल्ट मीटर जो आर से कनेक्टेड, आपको साफ साफ दिखेगा कि ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 220 वोल्ट, दैट्स इट, पक्का। और करंट, नेट करंट जो सर्किट में जाएगा यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, तो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिए। जब आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे आप तो देखिए 1 2 3 4 5 है आर, तो क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल आर की वैल्यू है 1100, तो 1100/5, तो लिखेंगे आई इज इक्वल टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1100/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा। क्या एक करंट आएगा आपका 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 5 1 एम्पियर आएगा क्या, बिल्कुल सर। कितना करंट आ रहा है बेटा, 1 एम्पियर, ठीक है ना। अब 1 एम्पियर यहाँ पे करंट आया, वो 1 2 3 4 5, हर में 1/5 एम्पियर, 1/5 एम्पियर, 1/5 एम्पियर। क्यों भाई, तो 1 एम्पियर टोटल है और डिवाइड कितने में होंगे, 5 में, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 1/5 एम्पियर, 1 2 3 1/5 एम्पियर, और यहाँ भी करंट जाएगा 1/5 एम्पियर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आई आया 1/5 चला गया, 1/5 चला गया, तो यहाँ किधर कितना गया होगा, तो 2/5 इसमें गया, तो ये गया होगा 3/5 एम्पियर। अभी जो 3/5 एम्पियर गया, यहाँ से 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, ये 1/5 और 1/5 ऐड हो गया, फिर यहाँ पे 1/5 ऐड हो गया, तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो एमीटर की रीडिंग होगी आपकी 3/5 एम्पियर। सिंपल है, 3/5 एम्पियर। सुनो ऐसे भी देख सकते हो कि इस रेसिस्टेंस के अलॉन्ग डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1100, 1/5, यहाँ भी 1/5 1/5 1/5 1/5, तो नेट करंट तो यहाँ से आएगा आई, जो कि है 1 एम्पियर। इन सब में जो कि कितना है, 1 एम्पियर है, इन सब में 1/5 करंट चला जाएगा। यहाँ पे एमीटर लगा है, एमीटर कौन से करंट को रीड करेगा, इधर से आने वाला करंट तो इधर आएगा, फिर इसमें आएगा, ये करंट इधर आके इधर घूम जाएगा। ये एमीटर इन तीनों से फ्लो होने वाले करंट को रीड करेगा, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाने के लिए फिर से वापस इस बैटरी में आएंगे। तो 3/5 गया है तो वापस इस ब्रांच में 3/5 आ जाएगा। क्लियर है, ये 3/5 एम्पियर इज अ करेक्ट आंसर। आपको समझ आया, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा, अच्छे से स्क्रीन पॉज करके लिखिए। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, ये देखिए 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, 20 ओम 80 ओम और 80 ओम का वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। अब अपने को वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। अब देखिए इस वोल्ट मीटर को अपन हटा नहीं सकते, क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर है ये नॉन आइडियल है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, टूटा हुआ तार होता है, ये सिंपल हट जाता, लेकिन अब ये नहीं हटेगा। अब नहीं हटेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से और इस बीच के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए। 80 क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 40, तो सर्किट बनेगा आपका 2 वोल्ट 40 ओम एंड 20 ओम, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमें इस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल चाहिए, तो इस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल इस 80 ओम के क्रॉस उतना ही होगा जितना इस 80 ओम के क्रॉस होगा या 40 ओम के क्रॉस होगा। एक ही बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल वही रहता है। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये 4x होगा। क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर,
यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, V इज इक्वल टू क्या होगा आई आर, हैंस करंट इज सेम देन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसमें x तो इसमें 4x, x प्लस 4x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/5 और अपने को कितना चाहिए 4x, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 8/5 वोल्ट। अरे भाई यहाँ 4x चाहिए ना, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 4x है, तो 8/5 वोल्ट इज आंसर। 8/5 वोल्ट इज अ करेक्ट आंसर, कोई खास बात नहीं है। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा प्लीज़, R कनेक्टेड है, V है वोल्ट मीटर, सॉरी V है बैटरी का पोटेंशियल, हमें इस एमीटर की रीडिंग बतानी है। ध्यान से सुनिएगा, इस एमीटर का रीडिंग आप निकालने के लिए जब इस एमीटर का कुछ रेसिस्टेंस मेंशन नहीं है तो आप इसको सिंपल वायर बना लेंगे। समझिएगा ध्यान से, अगर ये एमीटर ज़्यादा खतरनाक है वोल्ट मीटर से भी, क्योंकि वोल्ट मीटर तो बेचारा सर्किट में लगता है और कोई डिस्टर्ब नहीं करता, अगर आइडियल हो तो वो अपन अलग बैठ जाता है। लेकिन ये एमीटर ना आइडियल होने के बाद भी बड़ा परेशान करता है। कैसे देखिए, ये एमीटर है, मतलब आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, यहाँ पे लगाया है तो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। अगर ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, सिंपल वायर है, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो शॉर्ट सर्किट हो गया साहब दोनों, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गया। समझना, मान लो यहाँ पे करंट आया, अब इसके पास दो रास्ते, एक रेसिस्टेंस वाला एक बिना रेसिस्टेंस वाला, तो सिंपल वायर से जाएगा ना, रेसिस्टेंस में क्यों जाएगा, तो इसी को तो शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो मीटर बड़ा खतरनाक है, सुनना आप ध्यान से। I इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो करेगा, तो I इज इक्वल टू दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए, ये एक रेसिस्टेंस इसके बाद एक रेसिस्टेंस सीरीज में, तो क्या हो गया V/2R। ये एमीटर रीडिंग ऑफ एमीटर है, ये आपका रीडिंग है इस एमीटर का। बिल्कुल इन दोनों का कोई काम नहीं। अगर वोल्ट मीटर लगा होता तो इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बताता। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर सीरीज में लगाते हैं। अगर तुम्हें सच में इसमें करंट पता करना तो इसके साथ सीरीज में लगा देते, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल वायर की तरह बिहेव करता। लेकिन तुमने इसके पैरेलल में कैसे लगा दिया एमीटर, तो नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। अगर आप इस एमीटर को पैरेलल में लगा दो तो नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। आइडियल एमीटर था साहब। क्लियर है, समझ आया ये कहानी। रीडिंग होगा आपका V/2R। स्क्रीन पॉज करके लिखिए। बहुत छोटे छोटे सवाल से पहले अपन कंसेप्ट सीखते हैं, फिर अच्छे सवाल में अपन कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए बेटा, इस दो पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछिए। वोल्ट मीटर कैसा है, आइडियल। कुछ नहीं लिखा तो आइडियल, कुछ लिखा होगा तो नॉन आइडियल, ठीक है ना। तो अबे हमें क्या करना है, इस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल निकालना। तो आपको नहीं लगता इस दो पॉइंट के बीच ए और बी के बीच पोटेंशियल निकालना मतलब ये बैटरी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ए और बी के बीच ईएमएफ इक्विवेलेंट निकाल दे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के कंसेप्ट से। अब इसमें ये जरूरी थोड़ी नहीं कि तुम पूरा करंट निकाल लो, फिर ए से चल के बी तक पोटेंशियल निकाल लो। तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो ये पॉइंट अगर तुम इधर मान लेते हो, ये बी पॉइंट मान लेते हो, तो ए और बी के बीच में दो बैटरी, एक 6 वोल्ट का ऊपर 1, 2, 3 वोल्ट का, और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो बहुत आसानी से देखिए 6 वोल्ट का है इधर और 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 3 वोल्ट का भी है इधर। तो आप लिखेंगे 3/1 प्लस 6/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। बिल्कुल सही लिखा है। देखो ये 2 ओम है तो 1/2 और ये 1 ओम है तो सिंपल 1/1 1 होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ये 2 का, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इधर 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम 2 लेंगे तो 6 + 6 12/2 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिएगा 2 एलसीएम लेंगे तो ये होगा आपका 2 + 1 3। सही लिख रहा हूँ क्या, ये इससे कैंसिल हो गया। 12/3 = 4 वोल्ट एंड 4 वोल्ट इज अ करेक्ट आंसर। 4 वोल्ट इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4 वोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा, इन हाउस होल्ड 2 bulb is connected, one glows brighter than other, which have a larger resistance। किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए। इन हाउस होल्ड 2 bulb is connected, one glows brighter than other, then which have a larger resistance। सुनो, हाउस होल्ड सर्किट का मतलब ये है कि दोनों को अपन ने कहाँ जोड़ा है, पैरेलल में, ये पता होना चाहिए। और ये ज़्यादा ब्राइट है, मतलब इसमें करंट ज़्यादा जा रहा होगा और इसमें करंट कम जा रहा होगा। अरे भाई ये ब्राइट ज़्यादा है मतलब P = I² तो होता है, सॉरी P = I² तो होता है। अब जो ब्राइट है और ये डिम है, जो ब्राइट है जो ज़्यादा चमक रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसका रेसिस्टेंस कुछ R है और इसका रेसिस्टेंस कुछ R2 होगा, इसमें करंट ज़्यादा जा रहा होगा। अच्छा V दोनों का सेम है, ऐसे देख लो V दोनों का क्या है, सेम है, तो इसमें पावर ड्रॉप V²/R। सिंपल ऐसे देखो, पावर से देखो, V दोनों में सेम होगा, यहाँ भी पावर कंज्यूम P = V²/R। अब ध्यान से देखना अच्छे से, दोनों का वोल्टेज ड्रॉप सेम है, सप्लाई सेम है, और जो ज़्यादा चमक रहा है उसमें पावर कंज्यूम ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा तभी होगा जब इसका R कम होगा,
और यहाँ पे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यार P कम है, P कम तभी होगा जब R ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर में। इसका मतलब द डिम वन विच हैव अ लार्जर रेसिस्टेंस, द डिम वन हैव अ लार्जर रेसिस्टेंस। जो कम चमक रहा है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। और सीरीज में उल्टा हो जाता है। देखो सीरीज में क्या होगा कि मान लो 2 बल्ब तुमने लगा दिए, ये है ब्राइट R1 रेसिस्टेंस, ये है डिम R2 रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट सेम जा रहा है बेटा, वोल्टेज तो डिवाइड होगा, करंट पक्की बात है सीरीज है तो सेम होगा। करंट सेम हो तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब यहाँ पे I दोनों का सेम है तो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो ब्राइट है R1 का रेसिस्टेंस R2 से ज़्यादा होगा। इन तीन से अच्छे से समझिए, जो ज़्यादा चमक रहा है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो कम चमक रहा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर ये ब्राइट है, ज़्यादा चमक रहा है तो पक्की बात है इसकी रेजिस्टेंस कम होगा, और जो डिम है वो कम चमक रहा है तो पक्की बात है इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्या आपको समझ आया अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करिए, फटाफट स्क्रीन पॉज करके लिखिए, आगे लिखिए। नेक्स्ट समझिएगा प्लीज, ये देखिए बेटा, हाउ मेनी 60 वॉट बल्ब मे बी सेफली रन्स ऑन 220 वोल्ट यूजिंग 5 एम्पियर फ्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 वोट बल्ब का मैं 60 वॉट बल्ब कितने 60 वॉट बल्ब मैं यूज कर सकता हूं सेफली यूजिंग 5 एम्पियर फ्यूज एट अ सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट। देखो ये सीरीज में यूज नहीं करना, आपको यूज करने की जहां पे बात होगी फ्यूज वायर यूज करके तो हाउस होल्ड सर्किट में यूज करेंगे, और हाउस होल्ड सर्किट हमेशा कैसा होता है? पैरेलल होता है। कितने वोल्ट यूज करना है? कितने वोल्ट पे? 220 वोल्ट। पावर क्या है? 60 वॉट। अब यहाँ पे ढंग से समझिएगा, एक बल्ब के क्रॉस पावर है 60 वॉट, और डायरेक्टली पैरेलल में जो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 220 वोल्ट। तो आप करंट डायरेक्ट लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू P इज इक्वल टू IV, तो I इज इक्वल टू P बाई V। सिंपल। अरे P इज इक्वल टू IV होता है ना यार, तो P बोलो कितना है? 60 वॉट बटा 220, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/11 रहने दो। तो करंट कितना जा रहा है? 3/11। तो एक में करंट 3/11 जा रहा है। ऐसे ऐसे मान लो कि N है, N बल्ब तुमने मान लिए, पूछा ना कितने बल्ब यूज़ करते हो, तो N बल्ब मान लिए। तो टोटल करंट कितना जा रहा होगा मेन बैटरी से, इस एम्पियर से होते हुए, इस फ्यूज़ वायर से होते हुए, कितने करंट जा रहा होगा? तो N इंटू 3/11, और टोटल जा कितना सकता है? 5। टोटल करंट यहाँ से कितने जाना चाहिए? 5। एक में जा रहा है तुम्हारा 3/11, तो N टाइम्स ऑफ 3/11 इज इक्वल टू 5। 5 एम्पियर से ज़्यादा जाते फ्यूज़ वायर बर्न हो जाएगा। तो सेफली कितने बल्ब यूज़ कर सकते हैं? तो इतना बल्ब यूज़ कीजिए कि सबका मिला के करंट 3/11 N टाइम्स N 3N/11 इज इक्वल टू 5। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 55/3। तो ये कुछ आ जाएगा 18.66, मतलब 18 बल्ब्स। 18 बल्ब से ज़्यादा यूज़ करेंगे बर्न हो जाएगा, 18 बल्ब से कम यूज़ करेंगे बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है ना। जैसे ही 19 बल्ब भी यूज़ करोगे ना तो फ्यूज़ कर जाएगा। ऐसा मत कि अप्रॉक्सीमेट कर देना, ये 0.66 आया तो 90 लिख देते हैं। इस करंट से यहाँ से थोड़ा भी करंट एक्सीड गया तो फ्यूज़ वायर क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। क्लियर है ये बात? समझ में आया? आगे देखिए, 50 वॉट बल्ब इज़ कनेक्टेड विद अ हीटर कॉयल। बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है। एक बल्ब है और ये आपका हीटर कॉयल है। इन सीरीज bulb and heater coil is connected in a series। देखो 50 watt bulb is connected in a heater coil in series। now bulb is replaced with 100 watt bulb। अब क्या किया कि बल्ब को जो 50 वॉट का था, 50 वॉट का बल्ब था, उसको 100 वॉट का बना दिया, और ये 50 वॉट का बल्ब था। तो हीटर कॉयल में जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, सिर्फ इतना पूछा है आपसे कंपेयर करने को। देखो हीटर कॉयल का तो रेसिस्टेंस बताया नहीं, हीटर कॉयल के बारे में, बैटरी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। पहले ये बोला है कि पहले हीटर कॉयल 50 वॉट के साथ सीरीज में था तो कुछ P1 पावर कंज्यूम कर रहा था। जब मैंने 50 वॉट को हटा के 100 वॉट बल्ब कंज्यूम कर दिया तो P2 पावर कंज्यूम कर रहा है। तो बताइए P1 ज़्यादा होगा या P2 ज़्यादा होगा? ध्यान से सुनना। आपने एक चीज़ पढ़ा है कि रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज बल्ब का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए गिवन होता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इक्वल टू V रेटेड का होल स्क्वायर बटा P रेटेड। ये कंज्यूम पावर नहीं, रेटेड पावर। ये रेटेड पावर लिखा है मैंने, 50 वॉट 100 वॉट। 100 वॉट का बल्ब मतलब रेटेड पावर। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेटेड पावर। पावर ज़्यादा मतलब रेसिस्टेंस कम, पावर ज़्यादा मतलब रेसिस्टेंस कम। 50 वॉट से 100 वॉट कर लिया तो ये रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया, और जैसे रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो I इक्विवेलेंट डिक्रीज हो जाएगा।
तो करंट क्या होगा, इसमें बढ़ेगा, करंट क्या हो गया, बढ़ जाएगा, तो पावर कंज्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, पावर कंज्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बहुत आसान सा लॉजिकल तरीका, सिंपल। पैरेलल में चीज़ों को नहीं जोड़ा, मैंने सीरीज में जोड़ा, सीरीज में थोड़ा सा अजीब हो जाता है, ठीक हो, समझो। बल्ब का 50 वाट बल्ब का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू 100 वाट बल्ब, इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालोगे ना दोनों का सीरीज में, रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो पावर लॉस कम होगा। और जैसे ही 100 वाट लगाया, 100 वाट से रेसिस्टेंस कम, आर इक्विवेलेंट डिक्रीज, तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो हीटर कॉइल में पावर कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो 100 वोल्ट से अगर एक हीटर कॉइल कनेक्टेड है उसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा इन कंपेयर टू अगर वो 50 वोल्ट से पैरेलल में कनेक्टेड है, सॉरी सीरीज में कनेक्टेड है। तो स्क्रीन पॉज करके इसको लिख। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यहां से एक बैटरी कनेक्टेड है, एमीटर, वोल्ट मीटर, दो बल्ब कनेक्टेड है, B1 एंड B2। ये कह रहे हैं B2 गेट फ्यूज्ड, अचानक से जो B2 बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है, देन रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर एंड एमीटर विल बी। सबसे पहले देखिए एमीटर आइडियल है क्योंकि इसका कोई रेसिस्टेंस गिवन नहीं है, ये एमीटर आइडियल है तो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, ये वोल्ट मीटर आइडियल है तो ओपन वायर बन जाएगा। मतलब इस वोल्ट मीटर का काम बस इतना, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बताना। अगर मान लीजिए बल्ब फ्यूज नहीं है, बल्ब बढ़िया ग्लो कर रहा है, तो भी वोल्ट मीटर तो इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बताएगा, और इस दो पॉइंट के बीच में तो डायरेक्टली बैटरी कनेक्टेड है, एमीटर तो सिंपल वायर बन जाएगा। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ये वोल्टेज के बराबर होगा, और करंट यहां से जो फ्लो कर रहा होगा, ये रेसिस्टेंस मान लीजिए R और R, तो दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2, तो करंट होगा V/2R। क्लियर है। इफ V2 गेट फ्यूज्ड मतलब ये इसमें करंट नहीं जा रहा, फ्यूज हो गया ना, फ्यूज हो गया तो इसका वायर टूट गया, तो ऐसे करंट जा नहीं रहा। अब करंट नहीं जा रहा था या जा रहा था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी का पोटेंशियल तो वही रहेगा, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग रिमेन सेम। समझिएगा प्लीज, वोल्ट मीटर का रीडिंग रिमेन सेम, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एमीटर के रीडिंग के बारे में बात करेंगे तो एमीटर का रीडिंग विल इंक्रीज। बल्ब फ्यूज करने से एमीटर का रीडिंग इंक्रीज होगा। कैसे? बल्ब फ्यूज करने से एमीटर का रीडिंग इंक्रीज होगा, क्या, सॉरी डिक्रीज, एमीटर का रीडिंग विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा? तो देखो ये R था, ये R था तो R/2 था, जब ये फ्यूज कर गया तो सिंपल यहां से यहां के बीच में रेजिस्टेंस R हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? अच्छे से समझ लीजिए, एमीटर का रीडिंग डिक्रीज होगा और वोल्ट मीटर का रीडिंग सेम रहेगा। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, चाहे तो सारे क्वेश्चंस भी स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए सब कुछ। ठीक है बेटा, अब आगे देखिएगा प्लीज। बढ़िया सवाल था। बल्ब फ्यूज करने के बाद भी वोल्ट मीटर का रीडिंग वही रहेगा और अमीटर का रीडिंग क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। देखिए बल्ब 500 वोल्ट एंड 100 वोल्ट इज कनेक्टेड विद अ 230 वोल्ट सप्लाई। देखो बेटा, ये 100 वोल्ट मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा तो इतना पावर ड्रॉप होगा। अगर इससे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कराता है तो बर्न हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इससे कम पोटेंशियल ड्रॉप कराता तो ठीक चलेगा। यही होता है बल्ब का कंसेप्ट। तो जो तुमने बल्ब लाया है वो 500 वोल्ट मैक्सिमम पावर ड्रॉप करा सकता है एट वोल्टेज 100 वोल्ट, लेकिन तुमने सप्लाई कितने का कर दिया? सप्लाई का कर दिया आपने 230 वोल्ट का, 230 वोल्ट का सप्लाई कर दिया, तो पक्की बात है ये बर्न होगा, फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 230 वोल्ट सप्लाई होगा, 100 वोल्ट ही टॉलरेट कर सकता है। अब क्या कर सकते हैं इसको सेफली यूज करने के लिए? आप चाहें तो एक रेसिस्टेंस यहां पे कनेक्ट कर दे, R। रेसिस्टेंस R कनेक्ट कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डिवाइड कर लेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। मान लीजिए ये 100 वोल्ट सप्लाई कर लेता है, ड्रॉप भी कर लेता है अपने क्रॉस, तो एक्सेस कितना बचेगा? 130, तो 130 यहां पे चला जाएगा। ये काम करता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जिसका रेटेड वोल्टेज कम है और सप्लाई आप ज़्यादा दे रहे हो तो पक्की बात है फ्यूज हो जाएगा। इसको बचाने के लिए सीरीज में कोई ना कोई एक रेसिस्टेंस ऐड करते हैं, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे 100 ही ड्रॉप हो सकता है मैक्सिमम, कम भी करा सकते हो, लेकिन तुम चाहोगे ना कि इसको अच्छे से यूज कर पाए, तो ये लिखेंगे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R सो दैट बल्ब कैन बी यूज सेफली। R की वैल्यू क्या होगी? अब सुनो, R कैसे निकाले यार? तो R कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे देखो पावर वोल्टेज गिवन है, अगर इतना ही वोल्टेज दूंगा तो ये पावर ड्रॉप होगा, तो P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? IV। इस पर्टिकुलर पावर ड्रॉप के लिए इतना वोल्टेज सप्लाई मैं दे रहा हूं यहाँ पे 100 वोल्ट, तो I हो जाएगा आपका सिंपल P 500 डिवाइडेड बाई वोल्टेज 100, तो 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा।
और यहाँ पे वोल्टेज आपको पता है रेसिस्टेंस में कितना ड्रॉप हो रहा है 130, और आपको करंट भी पता चल गया 5 एम्पीयर, क्योंकि सीरीज में करंट सेम जाता है। तो I इज इक्वल टू अपन लिखते हैं VR, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा I बाई V। I बोलो 5 बटा V 130 ओम, ये आ जाएगा आंसर 5 बाई 130 ओम, 5 बाई 130 ओम। सही सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या होगा I बाई V। I बोलो कितना है 5 एम्पियर, करंट कितना है बेटा 5 एम्पियर। क्लियर है, आप यहां से देख लीजिए करंट P इज इक्वल टू IV से करंट निकाल लिया 5 एम्पियर। करंट की वैल्यू मैंने यहां पे रख दिया, क्या रख दिया, करंट की वैल्यू रख दिया। तो V इज इक्वल टू IR, सॉरी I इज इक्वल टू VR, वही कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है, आई एम सॉरी। V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V बाई I एम सॉरी। तो V बताओ कितना है 130 डिवाइडेड बाई 5 ओम, 130 डिवाइडेड बाई 5 ओम आंसर आता है। ये सही है बिल्कुल, 130 डिवाइडेड बाई 5 ओम। आपको समझ आ गया ये कहानी? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए सॉल्यूशन को। क्वेश्चन आप पहले लिख चुके थे, स्क्रीन पॉज करके सॉल्यूशन लिखिए। आगे सवाल देखिए। इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट इज पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। एमीटर में जो मेन करंट जा रहा है एमीटर के थ्रू, ये एमीटर है आपका, इसके थ्रू जो मेन करंट जा रहा है आई, उसका कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर में जाएगा और कुछ पार्ट शंट में जाएगा। तो ये कह रहा है सिर्फ 0.2% ऑफ द मेन करंट इज पासेस थ्रू द करंट, मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब आई का 0.2% ऑफ आई, और बचा हुआ कहाँ जाएगा शंट से। शंट से कितना जाएगा, तो 99.8% ऑफ आई। ठीक है, देन फाइंड इफ G इज रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर देन फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर। सिंपल सी बात है बेटा, एक काम तो जानते हो ना तुम कि पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के लॉन्ग सेम होगा। इसका रेसिस्टेंस पता है, करंट पता है, इसका करंट पता है, रेसिस्टेंस निकाल लो। बताओ क्या लिखोगे, 0.2 इंटू ऑफ आई लिख ले, G इज इक्वल टू 99.8% ऑफ आई इंटू एस, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, आई से आई कैंसिल होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, तो ये टर्म आपका आ जाएगा 498 हो जाएगा आपका, सॉरी 998 हो जाएगा आपका 499। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा G बटा 499। क्लियर है ये बात, 499 G बटा 499। क्या ये आंसर होगा? बच्चे इसको आंसर टिक कर देते हैं। रुकिए थोड़ा सा, ये पूछ रहा है कि इफ G इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर देन फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर। अभी तो आपने शंट की वैल्यू निकाला, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर कहाँ निकाला है? रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा? रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर होगा, देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर होगा GS डिवाइडेड बाई G प्लस एस, GS डिवाइडेड बाई G प्लस एस। ठीक है ना। तो देखिए G की वैल्यू बताइए कितना है, G की वैल्यू तो G है, और S क्या है, G बटा 498। यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये बच्चे गलती करते हैं, हालांकि सॉल्यूशन किताबों में भी यही दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ गलत करा है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या गलत करा है? बिल्कुल, सुनो, किसका रेजिस्टेंस पूछा है? एमीटर का। तो एक बात बताओ, इसके लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप या इसके लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप या दोनों मिला लो, उसके लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होगा। अब आश्चर्य की बात है, NTA वालों ने भी सॉल्यूशन यही दिया था, और मैं तुम्हें ज़बरदस्त सॉल्यूशन बताता हूँ। ये पूछा हुआ सवाल है बेटा, ज़बरदस्त सॉल्यूशन बताता हूँ, देखना ध्यान से। इसके क्रॉस जा रहा है 0.2, तो ऐसे लिखो 0.2 I इंटू G बराबर I इंटू रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, क्योंकि टोटल करंट जा रहा है I और ये दोनों मिला के रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर ही तो बनेगा। तो सिंपल सी बात है, I से I यहाँ पे कैंसिल होगा, तो RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका G/10, 2% है ना, इधर परसेंट, इधर टोटल I था, इस I का 0.2% गया है ना, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। देखो बेटा अच्छे समझो, यहाँ पे जो करंट आ रहा है I, तो I इंटू इसका रेसिस्टेंस, तो I इंटू पूरे का रेसिस्टेंस, एमीटर का रेसिस्टेंस RA हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका 0.2% है ये, तो परसेंट देखो, इसमें भी परसेंट था, इसमें भी परसेंट था, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, लेकिन ये 0.2% है, ये 0.2 I नहीं है, तो 0.2% मतलब 0.2/100 लिखेंगे, इनटू आपका आ जाएगा गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस ऑफ I से I कैंसिल, तो रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल टू होगा 0.2 हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/1000, तो G/1000 मतलब 2G/1000 मतलब G/500, G/500 ओम आंसर आ जाएगा आपका, G/500 ओम। तुम्हें समझ आया? डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया। इससे भी सॉल्व करोगे तो G/500 ही आएगा, यहाँ से भी G/500 ही आ रहा है।
सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप, इसके लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप, ये इनके कॉम्बिनेशन के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। अब संट की वैल्यू नहीं पूछा है, डायरेक्टली रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछा है, तो इसमें जाके संट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और एमीटर के क्रॉस दोनों मिला के पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। नेट करंट जा रहा है आई, तो आई इंटू रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल टू, इसका करंट 0.2 आई नहीं है, 0.2% ऑफ आई है। इसको लिखा था तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया था, बाकी ये 0.2% है। परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और पॉइंट हटाएंगे तो 1000 होगा, तो 2/500 ओम आ गया। तो G/500 सॉरी 2G/1000 हो गया था, तो G/500 इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर। आपको समझ आया ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, दोनों तरीके से आंसर वही आएगा, कोई खास बात नहीं है। स्क्रीन पॉज करके लिखिए। आगे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 500 ओम रेजिस्टेंस है, 100 ओम रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे वीवी है। फाइंड वीवी इफ IG इज 0। बहुत सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट यूज होगा, मैं आपको हिंट बताता हूँ। फाइंड वीवी, इस बैटरी की पोटेंशियल बताइए इफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इज 0। यहाँ से करंट 0 कब फ्लो कर सकता है? जब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल जितना ये देगा ऊपर में पॉजिटिव, उतना ही इसका पोटेंशियल होता है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। अरे भाई सुनो, यहाँ से लो से हाई और यहाँ पे जैसे करंट जाएगा ऐसे आएगा करंट, तो ये हाई से लो, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर, तो यहाँ से करंट 0 फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट निकाल लो। करंट क्या होगा बेटा? I इज इक्वल टू, इधर तो जा नहीं रहा, तो मेन सर्किट में जो करंट होगा वो होगा 12/600। तो ये होगा आपका 12/600 1/50 एम्पियर। 12/600 1/50 एम्पियर, 6 से कैंसिल करोगे तो ये होगा 100 और होगा 2/100 मतलब 1/50 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है A और B के बीच? तो A और B के बीच पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपका 1/50 × 100 2 वोल्ट। और यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल VV, इफ VV इज इक्वल टू 2 वोल्ट, तो यहाँ से ऊपर 2 वोल्ट प्लस और यहाँ पे प्लस, ये बैटरी बनेगा, ये 2 वोल्ट। तो ऐसे क्लोज लूप में चलोगे तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, तभी तो करंट यहाँ पे नहीं जा रहा है। यहाँ पे करंट तभी फ्लो नहीं करेगा जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाए, नेट पोटेंशियल सॉरी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, इस वायर में कोई करंट नहीं जाएगा। समझ में आया? तो VV का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 2 वोल्ट। क्लियर है? आगे देखिए, ये बढ़िया सवाल है, यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन। ये X है पॉइंट, ये Y पॉइंट है, ये वोल्ट मीटर है, ऑल आर वोल्ट मीटर, देन रीडिंग ऑफ A B एंड C। देखो ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है R, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 1.5 R, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 3 R। मान लो इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इनको रीडिंग्स बताइए क्या होगा वोल्ट मीटर का। तो ढंग से देखिएगा, मान लो V पोटेंशियल से जोड़ा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तो पक्की बात है B का पोटेंशियल ड्रॉप तो C के बराबर होगा, चाहे रेसिस्टेंस कुछ भी हो, इतना तो आपको पता ही चल गया। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। और ये क्या है आपका? वोल्ट मीटर, तो वोल्टेज की रीडिंग दोनों सेम बताएगा। ठीक है सर। अब इनका जब R इक्विवेलेंट में निकालूंगा तो ये है आपका 3R और ये आपका 3R/2, 1.5R मतलब 3R/2, तो इंटू 3R/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये हो गया 3R + 3R/2। ढंग से देखेंगे तो ये तो 2 है, तो ऊपर में आ जाएगा आपका 9R/2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 LCM लेंगे तो ये होगा 6R + 3R 9R/2। तो R/2 से R/2 कैंसिल होगा, 9 से 9 कैंसिल होगा, मतलब 1 ओम आ रहा है। और मतलब जो R आ रहा है, सॉरी R है यहाँ पे, R² है, ये R आएगा, R ओम आएगा, और ये भी R ओम है। मतलब यहाँ का और यहाँ का रेसिस्टेंस सेम है और दोनों सीरीज में है, मतलब यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, इज इक्वल टू VA। ये आपका जवाब आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये जवाब होगा VA = VB = VC। क्लियर है ये बात? बहुत ईजी है बट थोड़ा सा लॉजिकल था, ईजी है बट थोड़ा सा लॉजिकल था। स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस G इज शंटेड बाय S ओम। एक G रेसिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर है, उसको शंट कर दिया। शंट का मतलब ये होता है उसके साथ पैरेलल में रेसिस्टेंस जोड़ दिया। कितना जोड़ा है? S ओम। टू कीप द मेन करंट अनचेंज्ड। यार मेन करंट मतलब गैल्वेनोमीटर वाला करंट नहीं, मेन करंट मतलब सर्किट वाला करंट। अब मान लो सर्किट का करंट I फ्लो कर रहा है, सर्किट में पोटेंशियल बैटरी जो मैंने V जोड़ा था, तो पहले जब ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, बैटरी का पोटेंशियल V है, मान लो करंट कुछ I आ रहा है, R भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हटा लो उसको, निगलेक्ट करो। तो V वोल्टेज की वजह से करंट I फ्लो कर रहा था, रेजिस्टेंस ही था। अब कह रहा है कि इसको शंट कर दिया मैंने,
तो शंट कर दिया तो आर इक्विवेलेंट चेंज होगा, जिसकी वजह से करंट चेंज होना चाहिए। बट ये कह रहा है कि टू कीप द मेन करंट अनचेंज्ड, मेन करंट को चेंज नहीं होने देना है। द रेसिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर विल बी, इस गैल्वेनोमीटर के साथ में मैं कितना रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दूं कि मेन करंट सेम रह जाए। तो देखो बेटा, V और I की वैल्यू इन दोनों में कॉमन है, तो रेसिस्टेंस भी सेम ही होना चाहिए, तभी तो सेम वोल्टेज के लिए सेम करंट आएगा। देखो इस V वोल्टेज के लिए करंट आई, इसमें भी V वोल्टेज के लिए करंट आई, तभी होगा जब इसका और इसका रेसिस्टेंस सेम हो। इसका रेसिस्टेंस कितना हो रहा है नेट, तो इसका रेसिस्टेंस हो रहा है GS बटा G प्लस S प्लस सीरीज में R, इन दोनों पैरेलल को सीरीज में R जोड़ दिया, और ये G के बराबर होना चाहिए। ये कहानी है, रेसिस्टेंस सेम रह जाएगा तभी करंट सेम रहेगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G माइनस GS बटा G प्लस S। एलसीएम लेंगे इसका, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, G स्क्वायर प्लस GS माइनस GS बटा G प्लस S, ये कैंसिल हो गया। R इज इक्वल टू आ गया बेटा G स्क्वायर बटा G प्लस S इज करेक्ट आंसर। समझ आया आपको, बहुत इजी था, कोई खास बात नहीं है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अ 50 ओम गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन। एक 50 ओम का गैल्वेनोमीटर है और फुल स्केल डिवीजन ये कितना शो करता है, 30 डिवीजन इसमें बनाए हुए हैं। When connected with 3 volt बैटरी एंड 2950 ओम रेसिस्टेंस, यहाँ पे 2950 ओम का रेसिस्टेंस और 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया है, ठीक है ना। अब कह रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिफ्लेक्शन अप टू 20 डिवीजन। अब मुझे ना डिफ्लेक्शन 20 डिवीजन ही चाहिए। अब 30 डिवीजन देखो, एक एक स्केल का जो डिवीजन होगा ना कुछ इस तरीके से बनाया होगा, ठीक है ना। मान लो एक स्केल में एक डिवीजन में करंट x मेजर करता है, तो 30 डिवीजन में करंट कितना मेजर करेगा, 30x। अरे यार, एक डिवीजन में करंट x मेजर करता है, 1 डिवीजन का करंट x मान लेते हो, तो 30 डिवीजन में 30x करेगा, और फुल स्केल डिवीजन शो कर रहा है। तो इसमें करंट की वैल्यू निकाल लो, I इज इक्वल टू V बाई R, बोलो V 3 बटा R बोलो, तो 2950 और 50, तो ये 3000 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1/1000 एम्पियर। इतना करंट है जो कि 30x के बराबर है। किसके बराबर है वो, 30x के बराबर। अब कह रहा है कि मैं यहाँ पे रेसिस्टेंस R क्या कनेक्ट करूँ कि सिर्फ 20 डिवीजन करंट ही शो करे। बैटरी तो वही 3 वोल्ट की है, सेम बैटरी के साथ 20 डिवीजन करंट शो करे। तो देखना बेटा अच्छे से, 30x इज इक्वल टू 1/1000, तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 30। अब 20 डिवीजन के इक्वल करंट है, तो 20x, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 20/30 और 1000 मतलब 1 मिली एम्पियर, सिंपल लिख लो ना, ऊपर में चला जाएगा, तो 2/3 मिली एम्पियर। तो करंट कितना आना चाहिए, 2/3 मिली एम्पियर, 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R, ये रहा आपका V 3 वोल्ट बटा R ये हो जाएगा आपका कैपिटल R प्लस 50, कैपिटल R प्लस 50। अब देखो 10 टू द पावर -3 उधर जाएगा, यहाँ पे 1000 था तो ये 3000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये होगा 2R प्लस 100 इज इक्वल टू 9000। क्लियर है बेटा, ये इधर जाएगा, हाँ ना, 9000 ही होगा, बिल्कुल होगा। तो ये इधर जाएगा तो ये होगा 8900, ठीक है ना, 8900। तो 2R इज इक्वल टू दिस, देन R इज इक्वल टू होगा 8900/2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4450। समझ में आया कि नहीं आया, ये इजी सही लिख रहा हूँ मैं। ये 100 सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये 100 जब इधर से सब्ट्रैक्ट होगा तो बिल्कुल सही इतना ही आएगा, 8950, 44 होता है 8800, 50, हाँ बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा, इतना ओम आएगा, 4450। क्लियर है ये बात, समझ आया आपको कंसेप्ट, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बढ़िया सवाल पूछा है। 10 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पे एक V1 वोल्ट मीटर जोड़ा और ये A1 एमीटर जोड़ा और यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लगा दी। ये सर्किट A, और सर्किट B में 10 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, फिर से 10 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, यहाँ वोल्ट मीटर V जोड़ा, सॉरी V2 वोल्ट मीटर जोड़ा, ये रेसिस्टेंस 10 ओम, और यहाँ पे एमीटर जोड़ दिया A2 और सेम V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये V, ये V। अब दोनों एमीटर एंड दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग को कंपेयर करना है, दोनों एमीटर ही और दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग को कंपेयर करना है। ध्यान से सुनिएगा,
एमीटर 1 की रीडिंग एमीटर 2 के इक्वल होगी एंड वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग वोल्ट मीटर 2 के इक्वल होगी। ये आंसर होगा, बिकॉज वोल्ट मीटर एंड एमीटर इज आइडियल, बिकॉज वोल्ट मीटर एमीटर इज आइडियल, दैट्स इट। सुनो ध्यान से, यहाँ पे वोल्ट मीटर 10 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही बताएगा, और मेन करंट क्या होगा V/10। क्लियर है? अब देखो वोल्ट मीटर आइडियल था, यहाँ पे वोल्ट मीटर आइडियल है। अब वोल्ट मीटर इन दोनों के बुट्स का पोटेंशियल बताएगा, और आइडियल वोल्ट मीटर होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस वेरी इनफाइनाइट। उसमें 10 जोड़ भी दोगे तो इनफाइनाइट में 10 जोड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओपन सर्किट ही होना है। अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो करंट कितना फ्लो करेगा? V/10। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 90% एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, 90% बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। देखिएगा बेटा, IIT का पूछा हुआ ये बढ़िया सवाल है। रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया यहाँ पे अपन ने 9 ओम एंड 9 ओम का, राइट। यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया अपन ने, ये बैटरी ये कनेक्टेड है 4 वोल्ट एंड 1 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस का। यहाँ से यहाँ पे एक अपने लगा दिया एमीटर, ठीक है, ये वायर जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने इस पॉइंट को, और यहाँ पे लगा दिया अपन ने एक वोल्ट मीटर। देन फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर एमीटर दोनों आइडियल है, क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी का भी रेसिस्टेंस गिवन नहीं है। अगर एमीटर का भी कुछ रेसिस्टेंस गिवन होता तो इसे कंसीडर करना पड़ता, बट एमीटर होता है बेटा आइडियल, तो उसका रेसिस्टेंस होता है 0। मतलब इसको हटा के एक सिंपल वायर बना लूँ तो कोई बुराई नहीं है। अगर मैं सर्किट को इस तरह का बना लूँगा, यहाँ पे देखना थोड़ा सा सर्किट का रीअरेंजमेंट, ये बैटरी और ये रेसिस्टेंस यहाँ पे बना लीजिए, ये 4 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम की रेसिस्टेंस, राइट। और यहाँ पे डायरेक्ट एक सिंपल वायर बनाओगे। एमीटर मतलब आइडियल एमीटर मतलब सिंपल वायर, और आइडियल वोल्ट मीटर मतलब ओपन वायर। यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड ही नहीं है, ये डायरेक्ट इसमें कनेक्टेड होगा। देखो ना, ये सिंपल वायर यहाँ पे कनेक्टेड होगा, और एक रेजिस्टेंस यहाँ से लेके ये कनेक्टेड है। ये कहानी है बेटा, ये आपका 9 ओम, ये आपका 9 ओम, और ये आपका 9 ओम, यहाँ पे एमीटर लगा। अब ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट को बोलते हो A, क्लियर है, इस पॉइंट को बोलते हो A और इस पॉइंट को बोल देते हो B, है ना, इस बैटरी के क्रॉस, तो ये B, ये B, ये B, राइट। और यहाँ पे अगर अच्छा ये B है तो ये भी B, और ये A है तो ये भी A। तो ये रेजिस्टेंस किसके बीच कनेक्टेड है? A और B। ये वाला रेजिस्टेंस A और B, ये वाला रेजिस्टेंस A और B। तो तीनों रेजिस्टेंस आपको पैरेलल होता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए A पॉइंट A और यहाँ B, एक बैटरी यहाँ पे लगा है ना, एज इट इज़ लगा लीजिए, 4 वोल्ट 1 ओम, और ढंग से देखिए A और B के बीच कनेक्टेड है, ऊपर में A और नीचे B। ये A और B के बीच कनेक्टेड है, ऊपर A नीचे B, और ये भी A और B के बीच कनेक्टेड, ऊपर A नीचे B। 9 9 9 9/3 तीनों पैरेलल में है तो हो जाएगा 3 ओम, और ये 1 ओम 4 ओम। तो करंट आ जाएगा आपका 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 ओम इज इक्वल टू 1 एम्पियर। मतलब यहाँ से करंट आ रहा है 1 एम्पियर। तो तीनों में रेजिस्टेंस में जाएगा 1/3 एंड 1/3 एम्पियर। 1/3 एम्पियर जाएगा। अब मुझे वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग बतानी है। तो ये जो वोल्ट मीटर है वो डायरेक्टली इसके क्रॉस लगा है, एक रेसिस्टेंस के क्रॉस, मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप बताएगा। इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो V इज इक्वल टू IR, आई बोलो 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, दैट्स इट। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट। अब करंट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से बैटरी से कितना करंट निकल रहा है बताओ? 1 एम्पियर, और एक रेसिस्टेंस में कितना जा रहा है? 1/3। तो एक रेसिस्टेंस में चला गया 1/3, तो यहां पे इस वायर में आएगा 2/3 एम्पियर, और ये जो 2/3 पूरा आएगा क्योंकि ये वोल्ट मीटर तो वैसे ही ओपन वायर है। अब यहाँ से मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पे गया 1/3, यहाँ पे आया 2/3। अब यहाँ पे जो 2/3 आया इधर जाएगा 1/3, देखो B की तरफ, B तुम्हारा बैटरी का दूसरा टर्मिनल 1/3, और एक जाएगा इधर 1/3। मतलब यहाँ पे आया 1/3 और इधर से भी आया 1/3। देखो यहाँ पे आया 1/3 और इधर से भी आएगा 1/3। तो नेट एमीटर में कितना करंट जाएगा? 2/3 एम्पियर। क्लियर है क्या? समझ आया आपको? तो एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? एमीटर की रीडिंग हो जाएगी 2/3 एम्पियर। वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। बहुत बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पॉज करके लिखिए।